ओके, उसके डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम कह सकते हैं उसके जो फैक्टर्स थे उसको हम डिस्कस कर लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्स को देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। सिर्फ 4 ही डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक है रीजनल, दूसरा है माइनॉरिटी, तीसरा है सोशल एंड नंबर 4 इज इंडिविजुअल। हम जिस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं भाषा को, उसको लेकर कर हम 4 हिस्सों में हम उसको बांटे हैं। एक है रीजनल, दूसरी माइनॉरिटी, तीसरी सोशल एंड चौथी इज इंडिविजुअल। सबसे पहला रीजनल डायलेक्ट, उसको क्या कहते हैं? रीजनल डायलेक्ट इज ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए कंट्री और स्टेट। ओके, समझ में आया? देखिए, किसी भी रीजन का अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो आप कह सकते हैं किसी भी रीजन का जो पर्टिकुलर डायलेक्ट होता है उसी को ही रीजनल डायलेक्ट कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ओके, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो जो इंग्लिश इन अमेरिका में किस तरीके का इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लैंड में किस तरीके का इंग्लिश बोला जाता है, साउथ अफ्रीका में किस तरीके का, वेस्ट इंडीज में किस, उनका जो डायलेक्ट है वो तो अलग अलग है ना। इंग्लिश लैंग्वेज को ही ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से बोला जाएगा वो यूएसए में उस तरीके से नहीं बोला जाएगा, फ्रेंच में उस तरीके से नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लेकिन बोल सब रहे हैं इंग्लिश है, लेकिन दे आर डिफरेंट। व्हाई दे आर डिफरेंट? डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर रीजन, देयर पर्टिकुलर एरिया। ओके, सही है। ओके, तो पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए कंट्री और स्टेट। रीजनल डायलेक्ट इज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए कंट्री और स्टेट। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, सम रीजनल लैंग्वेज और डायलेक्ट हैव बीन गिवन ट्रेडिशनल नेम। कुछ कुछ को क्या किया जाता है, उनको ट्रेडिशनल नेम दे दिया जाता है रीजनल डायलेक्ट्स को। ओके, दे स्टैंड आउट एज बीइंग सिग्निफिकेंट। आपको पूछा जाता है ना, आपको एग्जाम जब आप देते हैं आपको पूछा जाता है कि आपका रीजनल लैंग्वेज क्या है। कोई फॉर्म फिलअप आप कर रहे हैं, कोई बना रहे हैं, तो फिर आपको रीजनल लैंग्वेज पूछा जाता है उसमें। सही है। दे स्टैंड आउट एज बीइंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ द स्पोकन इन द सेम प्लेस। एक ही जगह पे रहते हुए भी डिफरेंट क्या डायलेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड वैरायटी स्पोकन इन द सेम प्लेस। फॉर एग्जांपल, रीजनल डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश आर ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश है लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश। ओके, so these are the regional dialects. Number 2 is minority dialects. क्या? Minority. Sometimes member of a particular minority or ethnic group have their own variety which they use a mark of identity usually alongside the standard variety. This is called minority dialect. For example, मैंने कल भी आपको बताया था जो पर्सन ओके जो कि माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, फॉर एग्जांपल जो आदिवासी एरिया के जो होते हैं लोग, उनके जो डायलेक्ट है वो बहुत ही अलग होते हैं। ओके, सही है। तो इसको माइनॉरिटी ग्रुप के जो डायलेक्ट होते हैं वो थोड़ा सा अलग, उसी को ही माइनॉरिटी डायलेक्ट कहा जाता है। बहुत ही आसान है। ओके, जैसे कि हम अगर देखें तो अफ्रीका में, ओके, अफ्रीका में जो ब्लैक लोगों को लाया जाता था, सॉरी अमेरिका में जो ब्लैक लोगों को लाया जाता वो अफ्रीका से लाया जाता था, तो उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो तो अलग होगा ना, है ना। अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश इन यूएसए। ओके, कुछ कुछ अफ्रीकन इंग्लिश, कुछ कुछ अमेरिकन, और दोनों का मिक्स करके वो बोलते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तमिलनाडु चला जाऊँ, ना मेरे को प्रॉपर तमिल आती है ना मेरे को प्रॉपर हिंदी आती है, तो आई एम सेइंग इट इन मिक्स्ड रैंडमली। ओके, कुछ हिंदी, कुछ एक दो शब्द तमिल के, कुछ अपने जो फ्लो में निकल गया, उस तरीके से होता है। समझ में आया? ओके, रीजनल डायलेक्ट एंड माइनॉरिटी डायलेक्ट। अब इसको लिखो, फिर हम और दोनों को लिखेंगे अभी। ओके, सो तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डायलेक्ट इज सोशल डायलेक्ट। ओके, सोशल डायलेक्ट क्या है? सोशल डायलेक्ट, सोशल डायलेक्ट इज एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बता दूं, अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, ओके, तो मेरे को ये बैलेंस शीट मेरे को मेंटेन करना है, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के, रेट निकाल के उसका एनुअल बजट निकालो। ओके, उसका इंपोर्ट कितना हो, एक्सपोर्ट कितना हो, और सब चीज को मेंटेन करो, है ना। ये सारी ये बात किसी आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। इसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आप कोर्ट गए हैं तो वो वकील का अंडर सेक्शन 376
this will be token, a charge sheet I will be applied, learn order will be maintained and give us the bill. आप समझिए क्या बोल रहा है ना। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में गए तो जाओ उसको एनेस्थेसिया देके लेके आ जाओ, उसको बेड रेस्ट रहना पड़ेगा, या फिर उसको आईसीयू में लेके चलो, ऑक्सीजन वेंटिलेशन नहीं हो रहा, ऐसा चीज़ वो उसको बोलेगा। तो मतलब क्या, हर एक प्रोफेशन में, हर एक जो सोशल बैकग्राउंड में क्या होता है, हमारा जो बोलने का तरीका, हमारा डायलेक्ट वो अलग होता है। समझ में आया? यू विल मार्क ऑल दिस थिंग्स। जो जो आम बातें आपने ना कभी सुनी, ना आपने कोई भी गौर किया, लेकिन उनके प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही, और अब जैसे ऑडिट आपने सुना नहीं होगा, एक सीए की लैंग्वेज ऑडिट जानना बहुत बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर वो उसको नहीं पता होगा तो वो काम नहीं कर सकता, है ना। सो according to their profession, the social dialects are being changed. The social dialect links to individual belonging from different socio-economic classes, profession, age group, etc. Okay, different socio-economic, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइंड मत कीजिएगा एग्जाम्पल, लेकिन जो पोर बैकग्राउंड के होते हैं उनके डायलेक्ट्स में आप अमूमन ये पाएंगे वो 2-3 ठो गाली देते ही रहते हैं और बात करते हैं। ओके, लेकिन जो अपर क्लास वो भी गाली देते हैं लेकिन चुप के। ओके, बट दे आर प्रिटेंड टू बी शोइंग देयर क्लासेस। ओके, वैसे इंग्लिश बोलेंगे जैसे बोलो आप सोचोगे अरे यार कैसे बात करता है ये, उनको उनका बात सुनने के लिए भी आप खड़े रह जाओगे, है ना। ओके, सही है। दैट्स द मीनिंग ऑफ सोशियो-इकोनॉमिक प्रोफेशन एंड एज ग्रुप ऑफ सोशल डायलेक्ट। एग्जांपल, इन अ टीचिंग प्रोफेशन ए टीचर यूजेस एजुकेशनल टर्म। ओके, जैसे कि सोशल डायलेक्ट, इंडिविजुअल डायलेक्ट में ये जो बोल रहा हूँ कि कुछ भी बोल रहा हूँ, टीचर अपने क्या होते हैं जो एजुकेशनल डायलेक्ट है, जो पॉइंट है, एसिमुलेशन हो गया, इन बहुत सारी चीज़ें। ओके, आपको पता ही होगा। इन मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर यूज मेडिकल टर्म। ओके, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में क्या करते हैं, डॉक्टर मेडिकल टर्म्स को यूज करते हैं। दैट इज द सोशल डायलेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डायलेक्ट। इंडिविजुअल डायलेक्ट को क्या कहते हैं, आई डायलेक्ट कहा जाता है। ओके, आई डायलेक्ट इज यूज्ड बाय ऑल इंडिविजुअल लिविंग इन ए सोसाइटी। हम हर किसी का, हमारा क्या होता है, डायलेक्ट चेंजेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में हूँ, मेरा डायलेक्ट अलग होगा। जो बातें मैं करूँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, मैं किसी मंच में जाके बोल रहा हूँ, तो मेरा क्या, मैं सेम ही टोन में हर जगह बात करूँगा? नहीं। ओके, आई हैव टू चेंज माई डायलेक्ट। ओके, सही है। डिफरेंट टाइम्स एसेंट प्रोनाउंसिएशन स्टाइल यूज्ड बाय एवरी पर्सन इज रिफर्ड टू एज आई डायलेक्ट। ओके, मैं जब मंच पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा हूँ तब मेरा डायलेक्ट कैसा था, और जब मैं अपने दोस्तों के साथ कोई पार्टी कर रहा हूँ तब मेरा डायलेक्ट कैसा है, इट इज डिपेंड ऑन मी। ओके, तो इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डायलेक्ट। मेरे को मंच में बोलने के लिए मेरे को सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, किस तरह से बोला जाता है, किस तरीके से। ओके, नो पर्सन स्पीक इन द सेम वे दैट ईच पर्सन डायलेक्ट इज कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंडिंग चेंजेस। ओके, ऐसा नहीं कि हर जितने भी मंच में बोलेंगे उनका सबका डायलेक्ट सेम होगा, नहीं, हर किसी का अलग अलग होगा। दैट्स द इंडिविजुअल डायलेक्ट। ओके, होप टू अंडरस्टैंड दिस डायलेक्ट। टाइप्स ऑफ डायलेक्ट तो खत्म हो गया। अभी हम एक और छोटा सा टॉपिक उठा लेंगे, दैट इज द रीजनल वैरायटी। ओके, उसको लिख लो, फिर हम रीजनल वैरायटी भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे।